स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद हैं म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल मिर्ज़ा आसिफ अली बेग साहब। आसिफ साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। थैंक यू। आसिफ साहब, जानना चाहेंगे कि जो गांधरबल का मेन कस्बा है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए और साफ सुथराई के हवाले से किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से? जी, बेसिकली हमारे जो वर्क हमने इस साल जो मॉडल जो इलेक्शन हुए जी, उसकी वजह से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बीच में आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ कामों में, मतलब जो भी वर्क है उसके लिए वो बहुत सा डिले हुआ। अब इस साल जो हमें फंड्स आए थे उसमें मुझे लगता है पूरी यूटिलाइजेशन होगी, फंड यूटिलाइजेशन पूरी होगी। वर्क इन प्रोग्रेस हमारे ऑलमोस्ट 60-70% वर्क इन प्रोग्रेस हैं, 30% अलॉट भी हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह उनका काम भी जल्दी होगा। इसमें पहले हमने वो वर्क इन प्रोग्रेस वो काम चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि तौहीद चौक है। तौहीद चौक में हमारा ये जब से मुझे 1 साल हो गया, तो तब से लोग आ रहे थे मेरे ऑफिस में कि सर ये काम नहीं हो रहा है, मतलब वो फुटपाथ जो तौहीद चौक है वो जो जेन्युइन काम था, तो हमने वो वर्क इन प्रोग्रेस इस वक्त है, उसका स्टेटस 50% कम्प्लीटेड है। इसके अलावा हमें रिप्रेजेंटेशन आई थी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको थोड़ा ब्यूटिफाई किया जाए, ताकि तब से वो वीरान पड़े थे। गंदरम वहाँ पे गंदरम ये एक वाटर बॉडी एक है टैंकपोरा में, वो भी हमें डेवलप करें, उसका वो एग्जीक्यूशन भी जल्दी होगा। वो अलॉट भी हुई है काम, तो अब अप्रूव भी होगा। और इसके अलावा हमने वो जो भी हम आप देख रहे हैं वाटर बॉडी जो जामा मस्जिद के साथ है, तो उसके लिए भी हमने वो एग्जीक्यूशन के लिए रखी है, तो वो भी टेंडरिंग प्रोसेस है। इसके अलावा हमने वो फतेहपुरा में हमारा एक इशू था, उसमें वो वाटर आउटलेट नहीं था, तो वो भी हमने मैटर टेक अप किया है। उसमें हमने 3 काम ये रखे हैं, वो अंडर FC ग्रांट्स में हमें पैसे आए थे, तो फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट है, तो सेकंड फेज में हम वो भी मैटर टेक अप करेंगे। तो इससे पहले जो तौहीद चौक में पहले प्रोटेस्ट भी हुआ और लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नाकिस है, उसको ठीक करने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि वो हम कर रहे हैं, इस वक्त प्रोसेस तो हैं वो। इसके अलावा हम वो जो ड्रेनेज है उसके लिए हम STP भी बना रहे हैं लोगों के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट का एम्फेसिस है कि STP पूरे परमानेंट काम करे, तो वो उस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी होगा। उसके जो प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त, तो उनका इशू यही था कि फुटपाथ का इशू है, ड्रेनेज का इशू है, तो वो तो आप देख रहे हैं काम चल रहा है। दूसरा इशू था उनका स्ट्रीट लाइट्स का हमने वो टेंडर किया है JKPDC के थ्रू, तो वो भी एग्जीक्यूशन 1-2 दिन के बाद होगा। वो अलॉटमेंट हुई है काम, तो यहाँ पे अराउंड 50 to 70 इलेक्ट्रिक पोल्स लगेंगे, 200 वाट लाइट्स उसकी होगी, तो उससे बहुत जो मसला है स्ट्रीट लाइट्स का वो इशू। ये स्ट्रीट लाइट्स आपने बिहामा के लिए भी है वो, या सिर्फ तौहीद चौक? वो पूरे टाउन के लिए, पूरे टाउन, हाँ, जो मेन रोड है उनके लिए, ताकि जहाँ पे डार्क है डार्क वहाँ पे हम लाइट प्रोवाइड करेंगे, टाउन डार्क नहीं रहेगा। और बस ये है। और दूसरा इशू ये है जो बाथरूम बनाए गए म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से, एक तो यहाँ हायर सेकेंडरी के पास है, वो दूसरा बिहामा चौक में कंगन स्टॉप है, दोनों डिफेंग है, बंद पड़े हैं क्या? वैसे जो मेरी नॉलेज में है कि जो बिहामा स्टॉप में है, कंगन स्टॉप है, वो बंद नहीं पड़ा था उस दिन। वो इसलिए बंद पड़ा था ताकि उसमें वो जो बिब कॉक्स होते हैं उनको चोरी किया था, इसलिए हमने वो बंद किया। फिर हमने रिपेयरमेंट भी की, 1 दिन वो बंद था, अब वो ठीक है। और जो वहाँ पे जो दुदरहामा ब्रिज में है वो तो ठीक फीसिबल अब नहीं है, अगर हम उसको ठीक भी करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो हमने प्रपोज़ किया है कि हम वहाँ पे दूसरा ही बनाएंगे। हमने वो गवर्नमेंट को लिखी है, वो प्रपोज़ किया है, अब तो वहाँ से अप्रूव आएगा तो हम वो बनाएंगे। तो ये आपको डिमोलिश करना है? ये फिर ऑब्वियसली डिमोलिश करना है, ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। वो जो भी इसका पानी वो लीक होता है वो स्कूल की तरफ जाता है, हायर सेकेंडरी में जाता है स्कूल, इसलिए वो हमने बंद किया। और वो फिट हमने वहाँ पे लिखा है नोट्स फिट फॉर डिमोलिशन। कब तक तवक्को की जाती है कि इसकी जो कागजात है वापस आएंगे? होपफुली मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद ही होगा 100% वो होगा। ये बताइए, जो फुटपाथ पे कब्जा जमाते हैं हमारे वेंडर्स है या दुकानदारों ने,
जमाया है, तो उसको ठीक करने के लिए ताकि राहगीरों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं म्यूनसिपल की तरफ से? हमारा एक इशू यहाँ पे है, स्ट्रीट वेंडिंग जोन नहीं है जी। अगर हम यहाँ पे किसी स्ट्रीट वेंडर को उठाएंगे फुटपाथ पे तो जगह ही नहीं है कहीं बैठने के लिए। बस अड्डा पे हम काम कर रहे हैं तो वो फंक्शनल जब तक नहीं होगा तो वहीं पे फिर उनको बिठाएंगे। और हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पूरी कोशिश है कि हम जो स्ट्रीट वेंडिंग जोन है वो हम फाइंड करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई प्रोसेस चल रहा है, होपफुली वो भी जल्दी होगा। फिर आप इनको शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ से? हाँ ऑब्वियसली उसी से तो क्लियर होगा सब कुछ। स्ट्रीट वेंडिंग जोन तो रोड सेफ्टी एक्ट के वायलेशन है, ये फुटपाथ पे नहीं बैठ सकते हैं, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हमारा सपोर्ट कर रहा है कि वो प्रोवाइड करेंगे कहीं ज़मीन। अब मसला ये है कि हमें वहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनानी है जहाँ पे मतलब लोग आ सकते हैं, वो लोगों के लिए मतलब आसानी हो सके। हमारा पार्ट जो होता है, हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको मतलब वहाँ से शिफ्ट करना, वो तो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। हाँ, आज उठाते हैं, कल वो फिर बैठते हैं। ऊपर से वो PM स्वानिधि का इशू भी है, मतलब वो हम उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो कहते हैं अगर हम PM स्वानिधि में रजिस्टर हो रहे हैं तो यहाँ पे कैसे नहीं बैठेंगे यहाँ पे, तो वो भी मैंडेट है ना हमारा, तो इसलिए हम उसमें पूरा मतलब कंप्लीट नहीं करते हैं। उसमें हमें जब तक गाइडलाइन, जब तक स्ट्रीट वेंडिंग जोन आएगी तो तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, तो होपफुली जल्दी वो भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा के साथ बात करने के थैंक लिए। यू। यहाँ ये थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल मिर्जा आसिफ अली बेग साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका यही मानना है कि जहाँ महकमे की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि कस्बे को खूबसूरत बनाया जाए, एक नमूना बनाया जाए। ये गांधरबल ज़िले का मेन कस्बा है और इसी तरह लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो चलने फिरने में एहतियात बरतें और अपनी गाड़ियाँ जो है वो गैर ज़रूरी तौर घरों के सामने या शॉपिंग मॉल के सामने जो भी हैं वहाँ या सड़कों पर खड़ा ना करें, जिससे आम लोगों को मुश्किलातों का सामना न करें।